सिद्धं शुद्धं पडमिय जिणिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुडरयणभूषणोदयं जीवस्य परूर्णं वोच्यम्। गोमटसार जीवकांड ग्रंथराज के स्वाध्याय में जीवों की परूपणा करने के लिए ज्ञान मार्गणा का प्रकरण चल रहा था, जिसमें अवधि ज्ञान के बारे में विस्तार से आपको बताया गया। देशावधि ज्ञान, परमावधि ज्ञान, सर्वावधि ज्ञान के सभी विकल्प जहाँ जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट संभव हैं वो सभी आपको बताए गए हैं। इसके अलावा चार गति में जितने भी जीव हैं उन सब में कहाँ कितना अवधि ज्ञान हो सकता है, उस अवधि ज्ञान का कितना क्षेत्र हो सकता है, कितना काल हो सकता है, यह सब भी आपके बारे लिए जानकारी दी जा चुकी है। यह प्रकरण अवधि ज्ञान का बहुत लंबे समय से चल रहा था। आज आप निश्चिंतता से इस प्रकरण को पूर्ण करेंगे। अवधि ज्ञान के विषय में जो जानकारियाँ दी गई उनमें हमने अंत में यह देखा कि देवों का जो अवधि ज्ञान है वो बहुत अधिक ऊंचाई के साथ में हमें बताया गया। सौधर्म ऐसान स्वर्ग से लेकर के ऊपर अनुत्तर स्वर्गवासी देवों तक, 1.5 राजू से लेकर के ऊपर 14 राजू तक के कुछ कम उन्होंने ऊंचाइयों को छू कर के उस अवधि ज्ञान का जो क्षेत्र है वो नापा। अवधि ज्ञान जितना होता है वह उतने क्षेत्र को देखता है, उतने क्षेत्र में रखी हुई वस्तुओं को जानता है, लेकिन उसके लिए जो द्रव्य होना चाहिए वो द्रव्य भी, उसकी जो क्वालिटी है उसकी भी क्वालिटी उस क्षेत्र की वृद्धि के साथ बढ़ती चली जाती है। ये तो आप लोगों ने अभी तक समझ ही लिया होगा कि देशावधि से लेकर के जो उत्कृष्ट विकल्प हैं उन सब में द्रव्य सूक्ष्म होता गया है। तो इसी तरह से जो अवधि ज्ञान हमें देवों में बताया जाता है उसमें भी जैसे जैसे क्षेत्र बढ़ेगा उनका द्रव्य भी सूक्ष्म होगा। वह सूक्ष्म द्रव्य को जानने की उनके अंदर क्षमता होगी। जो सूक्ष्म को जानते हैं वो स्थूल को तो जानते ही हैं, लेकिन उस सूक्ष्मता से और कम सूक्ष्म को नहीं जान पाएंगे। यह बताने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा द्रव्य की विषय में बताने के लिए ये प्रकरण अभी बचा हुआ है। क्षेत्र के विषय में आपको बताया गया था, अब यहाँ पर द्रव्य के विषय में गाथा नंबर 433 और 432 का उत्तरार्ध भी बचा हुआ है। 432 गाथा की जो दूसरी लाइन है जिसमें लिखा था सखेते या सकम में रूप गद मणंत भागम च। इसका अर्थ यह है कि जो उनका अपना अपना क्षेत्र है उस क्षेत्र में और जो उनके अवधि ज्ञानावरण कर्म है उसका जो द्रव्य है उस द्रव्य में रूपगतम अनंत भागम च। रूपगत मतलब एक एक रूप क्षेत्र में कम करते जाने पर और इधर जो द्रव्य है उसमें अनंत का भाग देते जाने पर, यानी कि जो ध्रुवहार है उसका भाग देते जाने पर क्या होगा, कुछ प्रक्रिया बनेगी। उस प्रक्रिया को बताने के लिए आगे की ये 2 गाथाएं हैं, है ना। थोड़ा सा गणित है, समझाने की कोशिश करेंगे, कोशिश करना समझने की। कप सुराणम सग सग ओहि खेतम विविस्य सोवचयम ओहि दव्वपमाणम संठावीय धुवहारेण हरे। कहते हैं जो कल्पसुरवासी देव हैं, कल्पसुर हैं, उनका जो अपना अपना अवधि ज्ञान का क्षेत्र है, अपना अपना अवधि ज्ञान का जो क्षेत्र है, सग सग ओही खेतम,
ये तो आप समझ चुके ना क्या क्षेत्र है। जो सौधर्म ईशान स्वर्ग में 1.5 राजू है ना ऊंचा, 1 राजू लंबा चौड़ा, ये जो क्षेत्र है ये उनका अपना क्षेत्र कहलाया। जब ऊपर जाएंगे आप सानत कुमार महेंद्र में तो वो 4 राजू हो जाएगा। ऐसे बढ़ते बढ़ते 5.5 6 जो है 14 राजू तक अपने अपने जो देवों का अपना अपना क्षेत्र होगा, उस क्षेत्र के बारे में यहाँ कहा गया। तो एक तो चीज़ ये हुई कि हमें उनके क्षेत्र पर दृष्टि रखना है, ठीक है ना। दूसरा विविस्स सो वचयम, यानी विश्रसोपचय से वि माने रहित, जो अवधि ज्ञान का द्रव्य का जो प्रमाण है, यानी जो उनका अवधि ज्ञानावरण कर्म का जो द्रव्य है, उस द्रव्य को विश्रसोपचय से रहित होकर के उसको हम संस्थापित करें। माने एक तरफ तो हम अवधि ज्ञान का क्षेत्र स्थापित करें, एक दूसरी तरफ हम उस अवधि ज्ञान के द्रव्य प्रमाण को स्थापित करें। और क्या करें? ध्रुवहारेण हरे, ध्रुवहार से उसको हराएं। हरने का मतलब भाजित करें, है ना, ध्रुवहार से उसको भाजित करें। ये एक बात कही। आगे की गाथा में एक बात और कहते हैं, सग सग खेत पदेश सलाग पमाणम समपदे जाव तत्थ तण चरिम खंडम तत्थ तण ओहिस्सदवम तु। क्या करना है? सग सग खेत पदेश, है ना, पमा खेत पदेश, क्या लिखा है? सलाग पमाणम। अच्छा, अपने अपने क्षेत्रों के प्रदेशों की जो शलाका का प्रमाण है वह जब तक समपदे माने समाप्त ना हो जाए तब तक तत्तण चरिम खंडम, तब तक जो है वहाँ के अंतिम खंड की प्राप्ति ना हो जाए तब तक उसको करते चले जाना, है ना। और जब वो अंतिम खंड आ जाए तो तत्तण ओही सदब्बम तु, वही तत्तण माने उस स्थान संबंधी अवधि ज्ञान का वो द्रव्य कहलाता है। अब क्या हुआ, इन 2 गाथाओं के माध्यम से इसकी जो प्रोसेस है वो ये है कि एक तरफ आपने क्षेत्र को रखा। क्षेत्र रखने का मतलब जैसे अभी हम सौधर्म ऐसान स्वर्ग का क्षेत्र देखें तो कितना है, वो 1.5 राजू, है ना। वह जो 1.5 राजू प्रमाण उनका क्षेत्र है वो तो हो गई उनकी ऊंचाई, जो तृष्णाली की जो ऊंचाई है उतने क्षेत्र को वह जानते हैं, देखते हैं। और उस तृष्णाली की जो लंबाई चौड़ाई है वो कितनी है, वो 1 राजू की है ना। तो इसका इसी प्रकार से हम घनरूप क्षेत्र लेंगे, 1 राजू लंबा चौड़ा और 1.5 राजू ऊंचा। तो इस क्षेत्र में जितने प्रदेश आ जाएंगे, लोकाकाश के जो पॉइंट होते हैं, वो जितने प्रदेश इसमें सम्मिलित हो जाएंगे, समाहित हो जाएंगे, उन प्रदेशों की ऊपर अपनी दृष्टि रखनी है, उनकी हमें सलाका बनानी है। सलाका का मतलब क्या होता है? यहाँ कॉम्बिनेशन बनाया जाएगा। जैसे एक तरफ हमने क्षेत्र का, प्रदेशों का एक तरफ हमने प्रमाण रख लिया, और एक तरफ जो है वो अवधि ज्ञानावरण कर्म का जो द्रव्य है एक तरफ हमने वो रख लिया। जिनके जितना अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम है, उस अवधि ज्ञानावरण कर्म का जो द्रव्य है उसको एक तरफ रख लिया। जिस अवधि ज्ञान से वो जितने क्षेत्र को जान रहे हैं, उस अवधि ज्ञानावरण कर्म का जो द्रव्य है उसको एक तरफ रख लिया और क्षेत्र एक तरफ रख लिया, ठीक है ना। अब क्या किया कि जो द्रव्य था उस द्रव्य में ध्रुवहार का भाग दिया। एक बार आपने इधर द्रव्य में ध्रुवहार का भाग दिया, इधर जो प्रदेश थे कितने, उस 1.5 राजू के घन प्रतर में जितने प्रदेश थे उनमें से एक प्रदेश अलग कर लिया, एक प्रदेश कम कर लिया। अलग तो क्या कर पाएंगे, उसमें एक प्रदेश कम कर लिया। तो एक प्रदेश इधर कम किया, इधर हमने एक बार उस अवधि ज्ञान के द्रव्य में भाग दिया। तो जो ध्रुवहार से भाग देने के बाद में जो लब्ध आया उसमें फिर हमने ध्रुवहार का भाग दिया, इधर हमने दूसरा प्रदेश फिर कम कर लिया जब दूसरी बार ध्रुवहार का भाग दिया, ठीक है ना। फिर इधर हमने ध्रुवहार का भाग दिया, इधर हमने फिर तीसरा प्रदेश कम कर लिया, या यूं भी कह सकते इधर तीसरा प्रदेश कम किया, इधर हमने तीसरी बार ध्रुवहार का भाग दिया।
फिर इधर चौथी बार प्रदेश कम किया एक, फिर इधर एक बार फिर जो बचा हुआ द्रव्य था उसमें फिर ध्रुवहार का भाग दिया। समझ रहे हैं? ऐसा करते करते क्या आएगा, जहां पर जितना द्रव्य होगा उस द्रव्य का वह प्रमाण जानने में आ जाएगा जिस क्षेत्र से वह जो द्रव्य संबंध रखता है। और ऐसा करते 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 अंत में उस ध्रुवहार के माध्यम से सारा द्रव्य भाजित हो जाएगा। जब अंतिम खंड बचेगा तो उस अंतिम खंड में जो अंतिम द्रव्य बचेगा वही उस अवधि ज्ञान का सर्वोत्कृष्ट द्रव्य होगा जिसे वह पूर्ण सूक्ष्मता से जानेगा। उतना जो सूक्ष्म द्रव्य होगा वह उस द्रव्य को जानेगा। उससे स्थूल द्रव्य को तो जान सकता है लेकिन उससे सूक्ष्म और कम द्रव्य को नहीं जानेगा। ये प्रक्रिया किसके लिए बताई गई? अभी जो सौधर्म ईशान स्वर्ग के देव हैं उनके क्षेत्र के अनुसार उनका अंतिम उत्कृष्ट द्रव्य नापने की बताई गई। अब यही प्रक्रिया आपको लगाना है सनत कुमार माहेंद्र में। तो वहाँ के लिए क्षेत्र कितना बढ़ जाएगा, वो 4 राजू का घन हो जाएगा। उसमें 1 राजू लंबा चौड़ा और 4 राजू का ऊंचा वो क्षेत्र होगा। और उसमें जितने प्रदेश होंगे उनका जो द्रव्य होगा उसी द्रव्य में उसी तरह से भागार दिया जाएगा। और उसी में एक एक प्रदेश निकालते निकालते उसका भागार करते करते उनका भी जो अंतिम द्रव्य निकल करके आएगा वो इसी तरीके से निकाला जाएगा। ये हर देवों के साथ में इसी तरह की आपको प्रक्रिया अपनानी है। ये द्रव्य का प्रमाण निकालने की ये प्रक्रिया बताई गई है। ठीक है ना? कुछ तो समझ आ गया? यहाँ कुछ रखा है, यहाँ कुछ रखा है, यहाँ पे एक एक कम किया जा रहा है, यहाँ पर भागहार से भाजित करके द्रव्य कम किया जा रहा है। और जो लास्ट में बचेगा इधर सब पॉइंट खाली होने पर, माने सब प्रदेश कम हो जाने पर, जो अंतिम प्रदेश समाप्ति पर जो द्रव्य बचेगा वह द्रव्य ही उस अवधि ज्ञान का मुख्य उत्कृष्ट द्रव्य होगा। बस सिंपल सी बात है। समझ आ रहा ना? बच्चों को समझाना हो तो किसी भी तरीके से एक बोरा चावल रख दो एक तरफ, नहीं समझे हैं, और एक तरफ जो है उस चावल के अनुसार ही मान लो कोई जो है कंकड़ पत्थर जो है कुछ एक तरफ जो है नापने के लिए वो रख दो, है ना। इधर कहो एक कंकड़ निकालो, एक मुट्ठी चावल निकालो, फिर एक कंकड़ निकालो, फिर एक मुट्ठी चावल निकालो, फिर एक कंकड़ निकालो, फिर एक मुट्ठी चावल निकालो। समझ आ रहा है? जहाँ पर ये कंकड़ पूरे हो जाएं, जितना चावल बचा रह जाए वो उसका अंतिम चरिम खंड आ गया, वही उस चरिम खंड का अंतिम द्रव्य कहलाएगा। यही अवधि ज्ञान के क्षेत्र का नापने, क्षेत्र से द्रव्य को नापने का तरीका है। ठीक है? हाँ तो बोलो, तब तो आगे बढ़ूं। वैसे भी कोई बात नहीं है, कठिन विषयों में आपने इतना साहस रखा है, इतना कुछ सुना है। अब ये थोड़ा सा विषय और आया है, इसे भी हाँ कह करके आपने सुन लिया, समझ लिया, ये भी अच्छी बात है ना। और इसमें जो समझ में आया बस उतना ही समझने के लिए पर्याप्त है, इससे ज़्यादा कुछ समझने का है भी नहीं, है ना। जितना समझ में आपको आ गया उतना ही पर्याप्त है। ठीक है ना। तो आपने क्षेत्र जान लिया, द्रव्य जान लिया, इस तरह से अब यहाँ थोड़ी सी काल की बात और बताई जा रही है। और आज आपको इस विषय की वृद्धि इसी काल की निरूपणा के साथ और आगे करते हैं। 435 नंबर गाथा पढ़ते हैं। सोहम मीसाणाणम मसंख्ये जाओ हुवस्स कोडियो उवरे में कप चौके पल्ला संख्येज भागो दो। अच्छा, यहाँ कहते हैं अब काल बताने के लिए कि सौधर्म ईशान स्वर्ग के देवों का असंख्य जाओ वत्स कोड़ियो, यानी असंख्यात करोड़ वर्ष ये काल होता है। कितना? असंख्यात करोड़ वर्ष ये उनका उत्कृष्ट काल बताया गया। यानी इतने काल की बात पास्ट की भी और फ्यूचर की भी वो जानने की अपने अवधि ज्ञान से क्षमता रखते हैं। कितने? असंख्यात करोड़ वर्ष। तो इससे ये तो निश्चित है कि आप असंख्यात करोड़ वर्ष पहले भी थे। क्या समझ में आ रहा है?
है ना। अगर हम इसमें और असंख्यात असंख्यात अरब वर्ष भी कर देंगे तो भी आप मना नहीं करोगे, तब भी थे। समझ आ रहा है। और इसी को हम बढ़ाते बढ़ाते अनंत तक भी ले जाएं तो भी आपको कहना पड़ेगा तब भी हम थे। सुन रहे हैं। तो यह ज्ञान ही हमें ये बताता है कि जीव आदि द्रव्यों का अस्तित्व अनादि से है। समझ आ रहा है। अन्यथा अनादि काल की अगर ये अस्तित्व की हम किसी भी तरह से अपने अंदर श्रद्धा न लाएं तो इन अवधि ज्ञान के माध्यम से क्या जाना जाएगा। है? जो कहते हैं जिंदगी इतनी है, बस आज मिली है, आज ही खा लो पी लो मौज उड़ा लो। समझ आ रहा है। उनके लिए कैसे संभव होगा कि वे अपनी आत्मा पर विश्वास रख पा रहे हैं या अपने आत्म द्रव्य पर विश्वास रख पा रहे हैं या उस आत्म द्रव्य में जो ज्ञान है उस ज्ञान पर विश्वास रख पा रहे हैं। विश्वास तो मतिक ज्ञान श्रुत ज्ञान से भी इतना हो जाता है कि जब आप अवधि ज्ञान की बात जान करके अवधि ज्ञान की प्रत्यक्षता का अगर आप विश्वास करेंगे तो आपके श्रुत ज्ञान में भी वह अवधि ज्ञान ऐसा लगता है जैसे प्रवेश कर गया हो। आपके अंदर का वह विश्वास ही आपको उस अवधि ज्ञान के विश्वास के साथ जोड़ देता है कि देखो इतना बड़ा बड़ा क्षेत्र देव लोग जानते हैं, तो देवगति का विश्वास होगा तभी तो आप देव लोगों के बारे में जानोगे। अब आप कहो कि हमें दिखाओ देव होते हैं, क्या समझे, हमें दिखाओ। तो भाई दिखाने के लिए तो ऐसा है कि जिनको देव भूत वगैरह लग जाते हैं उनको देख लो है ना। वो जो उठा उठा के पटकते हैं और सिर घुमाते हैं और जो है आपको जगह जगह पर परेशान करते हैं, तब उनकी स्थिति देख करके आप समझ लो कि भाई देव लोग भी ऐसे होते हैं। ऊपरी वादा इसको आप कह करके छोड़ देते हो, वो ऊपरी क्या है। तो वही जो है देवों की एक आपको जानकारी दी जा रही है ना। अब ये पंचम काल है, आपका पुण्य इतना अधिक नहीं है कि इससे अच्छे वाले देव आप देख सको। सुन रहे हो, इससे अच्छे वाले देव आप देख सको। अब जो परेशान करने वाले देव हैं वो तो दिखाई देंगे, लेकिन जो तीर्थंकरों की पूजा करने के लिए आते हैं ऐसे बढ़िया जो देव हैं, कल्पवासी देव, सौधर्म, इंद्र आदि देव, ये कभी नहीं आपके पास आएंगे। समझ आ रहा ना। क्योंकि उनका लेवल आपके लेवल से कभी मैच करेगा ही नहीं। समझ आ रहा है। वो जिस तरह से सम्यक दृष्टि महापुण्यवान महापुरुषार्थी जीवों के लिए उनकी पूजा करने आते हैं, वैसा पुण्य वैसा पुरुषार्थ आज नहीं दिखाई देता। तो वो जीव तो दिखाई नहीं देते। अब दिखाने में कौन आते हैं, तो इस तरह के व्यंतर भूत वगैरह देखने में आते हैं। इन्हीं से संतुष्ट हो लो। तो हमारी बुद्धि इतनी छोटी है कि हमें वही चीज़ें मिलेंगी जो हमारी बुद्धि और हमारे पुण्य के अनुरूप होगी। अगर हम उसका भी फायदा उठा लें, उसका भी अगर हम सदुपयोग करें तो हम उसका विकास कर सकते हैं, उससे भी हम बहुत लाभ ले सकते हैं। लेकिन जब बुद्धि इतनी छोटी हो जाए कि वह किसी और बात पर विश्वास ही ना करे तो समझना कि अब उस बुद्धि का विकास संभव नहीं है। जिस बुद्धि में देव गति होती है, नरक गति होती है, ऐसा विश्वास ना बैठे, जिस बुद्धि में अवधि ज्ञान, मने परे ज्ञान, केवल ज्ञान, इनके जो विषय बताए जा रहे हैं इसका विश्वास न बैठे तो समझो वह बुद्धि अभी विकसित होने योग्य नहीं है। समझ आ रहा है। और इसी समय पर ऐसे भी लोग हैं जो इस बुद्धि के साथ विश्वास करके भी विकास भी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो समय है हमारे सामने, यह समय बहुत ही बेढंग का समय है। ये अगर हमारी बुद्धि इन चीज़ों के विश्वास के साथ चलेगी तो ये समय भी हमारे लिए बहुत अच्छा है। और अगर हमारी बुद्धि में ये विश्वास नहीं बैठता है तो इससे भी ज़्यादा और कमतर बुद्धि मिलेगी, इससे भी ज़्यादा और आगे के समय में कमतर विश्वास वाले लोग होंगे। अधिकतर विश्वास और बुद्धि वाली चीज़ें उन्हीं को मिलेंगी जो आज अपना विश्वास और बुद्धि बढ़ाएंगे। समझ में आ रहा है। तो ये आपको इस विज्ञान को समझ करके ही होगा। जो आपको भौतिकी पढ़ाई जाती है उससे कुछ नहीं होगा। ये आपको इसी विज्ञान को पढ़ करके समझ में आएगा कि विज्ञान के अनुसार कभी भी 5 प्रकार के ज्ञान नहीं सिखाए जाते।
क्या समझ आ रहा है? विज्ञान के अनुसार कभी भी ज्ञान की बात नहीं बताई जाती, ज्ञेय की बात सिखाई जाती है। किसकी? ज्ञेय माने भौतिकी जो द्रव्य हैं उन द्रव्यों की जानकारी दी जाती है। जो ज्ञान है हमारा वो कैसे काम कर रहा है उसकी जानकारी किसी विज्ञान के पास नहीं है। थोड़ा बहुत है तो बस वो मनोविज्ञान है, और वो मनोविज्ञान कहाँ पे? बस 3 चीज़ों में समाप्त हो जाता है, माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, बस। इसके अलावा विज्ञान समाप्त, इसके अलावा विज्ञान की कोई नॉलेज नहीं है। माने ज्ञान अगर देखना चाहें कहाँ काम कर रहा है तो माइंड में। उन्हें पता भी नहीं होता है कि सोल में भी ज्ञान होता है, सोल जैसी कोई चीज़ होती है, तो उनके लिए बस माइंड ही है सब कुछ, और माइंड को 3 तरह से उन्होंने डिफ्रेंशिएट कर रखा है बस। इसके अलावा उनकी गति समाप्त। तो आप ये समझें कि ये सब जो आपको ज्ञान दिया जा रहा है, ये ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, ये सब कहाँ होता है? ये माइंड में नहीं है, ये दिमाग की उपज नहीं है, ये दिमाग से प्राप्त करने वाली चीज़ें नहीं है, ये ब्रेन की चीज़ें नहीं है। ये जो है आत्मा की अपनी ज्ञान की शक्तियां हैं जो उद्घाटित होती हैं समय समय पर अनेक तरह के संस्कारों के साथ में, और उन उद्घाटनों के होने पर ही इस तरह के फल हमारे सामने दिखाई देते हैं। आपको बताया था गृहस्थ भी अवधि ज्ञान के पात्र बन जाते हैं, लेकिन उनका पुण्य, उनका अवधि ज्ञान कर्म का क्षयोपशम बढ़ने के लिए विशुद्धि उनके अंदर होनी चाहिए, है ना। जय कुमार सुलोचना का उदाहरण दिया था, भरत चक्रवर्ती का उदाहरण दिया था। भगवान के चरणों में नमस्कार करते करते अवधि ज्ञान हो गया। जय कुमार सुलोचना को तो कबूतर कबूतरी और वो विद्याधरों का जोड़ा देखते देखते ही अवधि ज्ञान हो गया, है ना। तो ये चीज़ बताती है कि ये कैसे पुण्य वाले जीव थे जो अपने पिछले जन्म में भी बहुत अधिक विशुद्धि के साथ में ऐसी पर्याय प्राप्त किए, और फिर उस जन्म में उन्हें सहजता से चीज़ें उपलब्ध हो गई। तो हम ये जाने कि आज हमें जो उपलब्ध है ये हमारे कुछ पुण्य के फल से उपलब्ध है। अगर हम इस ज्ञान का उपयोग इसी तरह के ज्ञान के विश्वास में लगाएंगे तो हमारा ज्ञान भविष्य में और बढ़ेगा। संस्कार पढ़ेंगे तो हमको भी इस जन्म में ना सही तो अगले जन्म में सही अवधि ज्ञान जरूर मिलेगा। समझ आ रहा है? अगर आप जिनवाणी पर विश्वास रखोगे आपके परिणाम शुभ रहेंगे, आपको नियम से अच्छे देव की गति प्राप्त होगी, और देव गति प्राप्त होने के बाद में अगर आप सौधर्म ऐसा स्वर्ग के माने पहले स्वर्ग में भी अगर देव बन गए तो भी उसमें आपको इतना अधिक ज्ञान मिल सकता है कि आप 1.5 राजू बैठे बैठे वहीं से झांकोगे देखोगे तो मध्य लोक तो बिल्कुल बूंद के बराबर दिखाई देगा। क्या समझे? जो ज्ञान इतना बड़ा ऊंचाई के साथ काम कर रहा है तो उसमें मध्य लोक तो एक छोटा सा गोले की तरह दिखाई देगा, जैसे आप यहाँ से ऊपर चंद्रमा का एक छोटा सा गोला देखते हो। समझ आ रहा है? तो ये सब क्या है? उपलब्धियां हैं। हीन पुण्य होते हुए भी आज हम अपने उस पुण्य का सदुपयोग करें, उस ज्ञान का सदुपयोग करें तो आज भी हमारे लिए ये सौभाग्य मिलता है। इसलिए हम ये देखें कि यहाँ जो हमें काल बताया जा रहा है कितनी विशिष्ट बात है। सौधर्म ईशान स्वर्ग के देवों के लिए असंख्यात करोड़ वर्षों की जानकारी अपने अवधि ज्ञान के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से होती है। उवरिम कप्प चौक के और ऊपर के जो 4 कल्प हैं, यानी कि सौधर्म ईशान के बाद में सानत कुमार, माहेंद्र, ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर, ये पल्ल के असंख्यातवें भाग तक का ज्ञान रखते हैं। ये इनके पास में अवधि ज्ञान का जैसे क्षेत्र बढ़ता जाता है ऊपर ऊपर तो काल भी बढ़ता जाता है। फिर आगे कहते हैं तत्तो लांतव कप्प पहुदी सवट्ट सिद्धि पेरंतम किंचूण पल्लमेत्तम कालपमाणम जहाजोगम। इसके आगे जो बताया ब्रह्म ब्रह्मोत्तर तक पहुंच गए, उसके बाद में लांतव कापिष्ठ आदि से लेकर के सर्वार सिद्धि तक क्या करना है? ऐसे ही बढ़ते चले जाना है, और अंत में जाकर के इन सब किंचूण पल्लमेत्तम काल प्रमाणम, यानी इन सब में काल का प्रमाण यथा योग्य अपना अपना लगा लेना, जो एक पल्ल में कुछ कम प्रमाण होता है, एक पल्ल में कुछ कम प्रमाण।
ये तो आपने भी जाना था कि जब अवधि ज्ञान का उत्कृष्ट विषय बताया जा रहा था, है ना, तो देशावधि का उत्कृष्ट विषय किंचूर्ण पल्ल ही था, एक पल्ले में एक समय कम था, तो इसमें तो बहुत कुछ कम है अभी। तो वो जो एक समय कम एक पल्ले का जो ज्ञान है वो तो देशावधि का उत्कृष्ट है, और ये भी देशावधि ही है। लेकिन देशावधि का भी जो उत्कृष्ट ज्ञान है वो उत्कृष्ट ज्ञान संयमी पुरुषों में ही होता है। तो इसलिए वो ज्ञान अधिक होगा, और इन देवों का ज्ञान जो है पल्ले में कुछ कम होगा, लेकिन एक समय कम पल्ले का जो ज्ञान है वो तो देशावधि का उत्कृष्ट ज्ञान संयतों के होगा। तो इस तरह से यह सभी स्वर्गों में काल का प्रमाण बता दिया गया। आगे एक गाथा और है, इसी के बाद यह अवधि ज्ञान की निरूपणा पूर्ण हो जाती है ना। जोईसिय ताणाणो ही खेता उत्ताण होंति घड़ पदरा कप्पसुराणम चपुणो विसरित्थम आयदम होदी। जोईसी अंताण ओही खेता उत्ता, है ना, यानी ज्योतिषी अंत तक का मतलब हो गया भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी। इन तीनों देवों में अवधि ज्ञान का जो क्षेत्र है वो उत्ता माने कहा गया है। न होंती अंड घन पदरा, वह जो क्षेत्र है घन प्रतर नहीं होता है। घन प्रतर का मतलब है कि वह क्षेत्र समचतुरस्र आयत नहीं होता है ना। क्योंकि ये आपको बताया था कि भवनत्रिक के जो देव हैं वो नीचे अधो उनका अवधि ज्ञान कम काम करता है, और ऊपर भी थोड़ा ही है, तिरछा ज़्यादा है। तो वो जो है एक समचतुरस्र आकार नहीं बनता है उस क्षेत्र का, इसलिए ये लिखा है घन प्रतर नहीं है। फिर क्या कहते हैं, कप्पसुराणम चपड़ो, और जो कल्पसुर वाले देव हैं यानी कि कप्पवासी देव, कौन से, सौधर्म, ईशान आदि, इन देवों में विसरित्थम आयदम होदी, इनका भी जो आयत है वो विसदृश होता है ना। यानी कि इनके लिए भी अगर हम देखें तो आयत जो है वो एक तरह से लंबाई, ऊंचाई में तो अधिक बनेगा, है ना, और लंबाई चौड़ाई में वो कम होगा। तो वो भी एक तरह से सदृशता को लिए हुए समचतुरस्र नहीं है, है ना। ऊंचाई में अधिक हो गया 1.5 राजू, और 1 राजू लंबा और चौड़ा हुआ। तो इस तरह से इनका जानना। जो शेष जो बचे हैं मनुष्य आदि, उनमें वह एक सदृश रूप में, समचतुरस्र रूप में बन जाता है, ऐसा समझना। इस तरह से आपने जो ये ज्ञान के बारे में जाना है, इतना जान करके आपने अवधि ज्ञान को पूर्ण जान लिया है। ऐसे अवधि ज्ञान को धारण करने वाले, है ना, णमो देशो ही जनाणम, णमो परमो ही जनाणम, णमो सब्बो ही जनाणम। इन तीनों रिद्धिधारी मुनीश्वरों को नमस्कार, जिनके अंदर इससे भी बड़ा बड़ा जो अवधि ज्ञान यहाँ बताया गया है वह अवधि ज्ञान उनके पास में होता है। और उस क्षेत्र और काल को जानकर के भी वो इस तरह से वनों में, जंगलों में अकेले अपना जीवन निकाल देते हैं कि उन्हें कोई जानने वाला भी नहीं होता है कि अवधि ज्ञान को जानने वाले मुनि महाराज। समझ आ रहा है ना। तो इससे हम समझ सकते हैं कि धैर्य, शक्ति, ज्ञान आत्मा में कितने बढ़े हुए होते हैं। हम लोगों के पास आज कुछ भी नहीं है और फिर भी इतना कूदते रहते हैं, है ना। तो ऐसा समझ करके अपनी बुद्धि को, है ना, थोड़ा सा मद रहित करना चाहिए, और हमें हमेशा ऐसे अवधि ज्ञान, मने परे ज्ञानी मुनीश्वरों के चरणों में नमस्कार करके इस ज्ञान की श्रद्धा बनाए रखना चाहिए। ऐसा ये अवधि ज्ञान का प्रकरण आज पूर्ण होता है। मने परे ज्ञान के बारे में जानकारी आगे दी जाएगी। आहारचर्या के लिए भी जाएंगे तो वह अपने अवधि ज्ञान से आपको कोई परिचय नहीं दिलाएंगे, उससे भी कोई आपको पकड़ में नहीं आएगा कि इनके पास कोई अवधि ज्ञान है। हाँ, क्यों नहीं जाएंगे, अवधि ज्ञान वाले भी आहारचर्या के लिए जाते हैं, लेकिन उस आहारचर्या से श्रावक को कोई ऐसा पता नहीं पड़ता कि इनके पास में अवधि ज्ञान है ना। न वो आपको बताएंगे, ना आप उनसे पूछने की हिम्मत कर पाएंगे, और ना ही जो है वो अपने उस अवधि ज्ञान के माध्यम से, क्या समझे,
किसी भी तरह का कोई चमत्कारिक बातें करें, है ना, चौके की भीतर की बातें देखें, जाने कि भाई यहाँ क्या शुद्धि है क्या अशुद्धि है, ये सब अवधि ज्ञान का विषय नहीं है। उसको तो श्रुत ज्ञान से ही काम में लेना, वहाँ पर वो स्विच ऑन नहीं करना है, मना किया गया है। चौके में बैठ करके अवधि ज्ञान का स्विच ऑन नहीं करना है, केवल मति ज्ञान श्रुत ज्ञान से ही काम चलाना है। जो दिख रहा है बस उतना ही जानो, उससे ज़्यादा जानने की कोशिश करोगे तो हार नहीं कर पाओगे। सही बात भी है, समझ आ रहा है ना। तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान का ही उपयोग किया जाता है। अवधि ज्ञान का उपयोग वही मुनि महाराज, अब आपने उनका आहार कराया, आहार करा के उनका कमंडल लेकर के उनके पास चल कर के जंगल तक भी उनके साथ में गए, समझ आ रहा है। और जा कर के अगर आप बैठ गए, एक तो ये होते हैं कमंडल रखा और भागे, समझ आ रहा है, अब भागे तो भागो, पकड़ने वाला तो कोई है नहीं है। और एक वो होता है जो कमंडल रखने के बाद में बैठ जाता है, महाराज हमें भी कुछ तत्व का उपदेश दे दो, हमें भी कुछ ज्ञान बता दो, हमें भी कुछ ऐसा भाव बता दो कि हमारे अंदर भी आपकी तरह वैराग्य घटित हो जाए। तो जब ऐसा कोई प्रश्न करता है तो उसकी उस भव्यता को देख करके, समझ आ रहा है, वह मुनि महाराज उसके लिए कुछ बताने की कोशिश करते हैं। फिर उसकी जिज्ञासा बढ़ती है, तो उसे अगर कहीं लग जाता है कि हाँ मुनि महाराज हमको प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं तो हमारी और भी बातें बता सकते हैं, तो उसके मन में अगर आ जाता है महाराज हम पिछले भाव में क्या थे, हमने ऐसा कौन सा पुण्य किया जो आज आपके दर्शन कर पाए, आपको आहार दे पाए, आपसे कुछ दो बातें ज्ञान की ले पाए, कुछ हमारा आपका संयोग जरूर रहा होगा महाराज, कुछ बताओ तो अपने ज्ञान से देख करके। तो जब उसकी ऐसी जिज्ञासा देख लेते हैं तो फिर वह मुनि महाराज देखते हैं कि ये भव्य निकट भव्य है कि नहीं। निकट भव्य समझ रहे हो, माने मैंने ज्ञान दिया और ज्ञान देने के बाद में ये उसको लेके रफू चक्कर हो गया, कुछ मतलब का नहीं। तो ऐसे लोगों के लिए अवधि ज्ञान का उपयोग नहीं करते हैं। जब वो देख लेते हैं कि हाँ अगर मैंने इसको कुछ ज्ञान की बात बताई, वैराग्य की बात बताई, तो इसका सदुपयोग करेगा, इसके अंदर भी वैराग्य होने की संभावनाएं हैं, तो उसके लिए कुछ अपने अवधि ज्ञान से देख करके उसके पूर्व भव का ज्ञान उसको देते हैं, बताते हैं। और इस प्रकार का जब ज्ञान मिल जाता है तो बड़े बड़े राजा भी होते हैं वो भी जो है दीक्षा ले लेते हैं, बड़े बड़े श्रेष्ठी होते हैं वो भी दीक्षा ले लेते हैं, समझ आ रहा है। हाँ, जिनकी 2, 4, 10, 20, 32 भी रानियाँ हो तो भी सबको छोड़ छोड़ करके दीक्षा ले लेते हैं। तो ऐसे जो है अवधि ज्ञान के धारी मुनीश्वरों के माध्यम से इस तरह से कुछ उपयोग किया जाता है ना। बाकी चमत्कार नहीं कि लाइन लगा दो लंबी समझ आ रहा है, आप सबके बारे में बताते चले जाओ, है तुमको कोरोना हो गया कि नहीं होगा, तुम्हारा कोरोना ठीक होगा कि नहीं होगा, ऐसी छोटी छोटी बातों पर अपना ज्ञान खराब नहीं करते हैं, ठीक है ना। बोलो महावीर भगवान की।